तूफान से बचने के बाद आरव मुक्तारा को लेकर अपने घर पहुंचता है। उधर उसकी माँ गौरी सुबह से ही अपने बेटे की चिंता में घर के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आरव, आखिर तू आ ही गया बेटा। मैं कब से तेरी राह देख रही थी। अरे, ये लड़की कौन है? कहीं तू चुपके से शादी विवाह करके तो नहीं आ गया और मुझे खबर तक नहीं दी? अरे नहीं माँ, तुम भी ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कौन है ये? इतनी सुंदर लड़की मैंने पूरे गांव में कभी नहीं देखी। बिल्कुल किसी राजमहल की राजकुमारी लग रही है। माँ, पहले हमें घर के अंदर चलने दो। रास्ते भर बहुत कुछ हुआ है, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, पहले अंदर आ जाओ। आरव का घर बहुत छोटा और साधारण था। मिट्टी की दीवारें, घास की छत और कुछ पुराने बर्तन। लेकिन उस छोटी से घर में प्यार और अपनापन भरा हुआ था। बेटी, लो पानी पी लो। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। धन्यवाद माताजी। माताजी? अरे मुझे माँ कहो बेटी। जी, माँ। अब कोई मुझे बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? माँ, जब तूफान आया तो मेरी नाव पलट गई थी। क्या? हाँ माँ, मैं समुद्र में बहता हुआ एक अनजान जंगल तक पहुंच गया था। हे भगवान, फिर क्या हुआ? वहीं मैंने किसी की मदद की आवाज सुनी। जब मैं नदी किनारे पहुंचा तो मैंने जो देखा उस पर मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ। ऐसा क्या देखा था? माँ, मैंने एक जलपरी देखी। जलपरी? हाँ, वो एक पेड़ की जड़ों में फंसी हुई थी। वो दर्द से मदद मांग रही थी। तो फिर जल्दी जल्दी बताओ ना, क्या हुआ? मैंने उसकी मदद की, उसे जड़ों से छुड़ाया और तब उसने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। कहानी? कैसी कहानी? माँ, असल में मैं समुद्र के जादुई शंख महल की रक्षक हूँ। क्या? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक जलपरी हूँ। लेकिन तुम तो बिल्कुल इंसानों जैसी दिख रही हो, क्योंकि मैंने जादू से अपना रूप बदल लिया है। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से इसका असली रूप देखा है। अगर ये सच है तो भगवान ने आज हमारे घर किसी खास वजह से इसे भेजा है। आप लोगों ने मेरी जान बचाई है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अरे बेटी, उपकार कैसा? मुसीबत में किसी की मदद करना तो इंसानियत है। फिर भी आप दोनों ने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। अब ये सब छोड़ो, आज से तुम इस घर में मेहमान नहीं हो। जी, माँ जैसा आप कहें। आज से तुम मेरी बेटी जैसी हो, जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। माँ, बहुत समय बाद किसी ने मुझे इतना अपनापन दिया है। अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, तुम यहीं रहोगी। मुक्तारा को पहली बार इंसानों के बीच एक परिवार का प्यार मिला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि समुद्र में एक बहुत बड़ा खतरा उसकी तलाश में निकल चुका है। उसी रात समुद्र की गहराइयों से अंधकार राजा वरुणेश बाहर निकल आता है। उसे पता चल चुका था कि चंद्रमोती की रक्षक जलपरियां उससे दूर हैं। सागरिका, चंद्रमोती मुझे सौंप दो। अब उसे मुझसे ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। बचाओ, समुद्र में राक्षस आ गया। तुम गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक साधारण इंसान मुझे रोकने की कोशिश करेगा। आरव, सावधान, ये बहुत शक्तिशाली है। तो तुम यहाँ छिपी हुई थी जलपरी, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। उधर तारा समझ जाती है कि अब समय आ गया है। अगर चंद्रमोती वरुणेश के हाथ लग गया तो पूरा समुद्र अंधकार में डूब जाएगा। हे समुद्र देव, हमें शक्ति दीजिए। अगले ही पल सागरिका शंख महल से निकलकर गांव के किनारे पहुंच जाती है। सागरिका, तुम सुरक्षित हो? मैं चंद्रमोती की शक्ति लेकर आई हूँ। नहीं, ये शक्ति मेरी है। कुछ ही क्षणों बाद चंद्रमोती की पवित्र शक्ति अंधकार राजा की सारी शक्तियां खत्म कर देती है।
वरुणेश की हार के साथ ही समुद्र से अंधकार समाप्त हो जाता है। लहरें फिर से शांत हो जाती हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम बच गए। समुद्र फिर से शांत हो गया। आरव, तुम्हारे बिना ये संभव नहीं था। तुमने हमारी दुनिया को बचाया है। मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। आज मुझे अपने बेटे पर गर्व है। कुछ दिनों बाद सागरिका और मुक्तारा वापस अपने जादुई शंख महल लौट जाती हैं।